भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक न कोई पर्दा उठा सका और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर अपने आप में कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है, जो आपकी तो क्या वैज्ञानिकों की भी सोच से परे है। कहते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही प्रकट हुई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहा यह भी जाता है कि भगवान की मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि देखने को मिलती है। अब यह ऐसा क्यों होता है? वहाँ पर उपस्थित पुजारियों का कहना है कि मूर्ति पर हर समय पसीना आता रहता है, जिसे हम समय समय पर साफ करते रहते हैं, जबकि मंदिर के गर्भगृह में कई सारे पंखे लगे हुए हैं। इस मंदिर की यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। मंदिर में मौजूद मूर्ति के बालों का भी एक रहस्य है कि वह कभी भी उलझते नहीं हैं और देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने और कब करवाया, इसकी जानकारी भी आज तक किसी को नहीं है। जब आप इस मंदिर के बाहरी हिस्से को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर आसपास कोई झील या समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि यहाँ पर मौजूद भगवान वेंकटेश्वर खुद ही कर्जे में हैं। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है? तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान की भी परंपरा है। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल समर्पित करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफ़ी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं और युवतियाँ भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। तिरुपति में केश दान करने के पीछे कहानी क्या है, वो हम जानते हैं। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बामी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहाँ रोज़ एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और उस महिला से कहा कि यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केश दान करने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने
कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं, बल्कि ये स्वयं उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में बनने वाली सामग्री का सामान यहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक गांव से आता है। कहते हैं कि इस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के जाने पर रोक है। यह सामग्री कब और कौन लाता है, यह भी एक रहस्य ही है। इस मंदिर में एक रहस्य और भी छिपा हुआ है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया जलता रहता है। यह दिया कई करोड़ों सालों से जलता आ रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, यह दिया बिना किसी तेल या घी के निरंतर जलता रहता है। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है, लेकिन यह लड्डू और लड्डुओं से काफ़ी अलग है। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। ऐसे ही कई अनगिनत रहस्य तिरुपति बालाजी के मंदिर में समाये हुए हैं। तो आइए अब सुनते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी कि वे मंदिर में मूर्ति कहाँ से और कैसे प्रकट हुई। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ भृगु ऋषि आए और उनकी छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गईं और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष और आधा महिला के कपड़ों में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। माना जाता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की माँ उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी माँ ने उस पर चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं और जो कभी आपस में उलझते नहीं और एकदम मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है।
रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना कभी घी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। ये भी एक रहस्य है। भगवान वेंकटेश्वर की स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है, जो भी एक रहस्य बना हुआ है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन का श्रृंगार किया जाता है और जब यह चंदन का लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है, जो कि एक और रहस्य है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित हैं, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने पर एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफ़ी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद भी मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती हैं। मान्यता है कि बालाजी को बड़ी गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। ये भी तिरुपति बालाजी मंदिर का एक रहस्य है। तो ये थी तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।